आज की हवा बड़ी ही सुहावनी, बड़ी ही सुहावनी, बड़ी ही परम पवित्र एक विशेष सुगंध लिए हुए बह रही है। उन बहती हुई हवाओं को सलाम, उन बहती हुई हवाओं को नमन। आज सागर की तरंगे उछल उछल कर कुछ गा रहे हैं, पता नहीं क्या गुनगुना रहे हैं, लेकिन उनकी स्वर लहरियों से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। आज भारत के डाल डाल पर पक्षियां चहक रही हैं, तो भारत की सबसे पहले भारत माता की इस परम पवित्र मिट्टी को अनगिनत बार नमन। जिस मां ने स्वतंत्रता की बेड़ियों में ही नहीं जकड़ा, बल्कि बार बार विदेशी आक्रांतकारों के चंगुल में फंसकर तमाम प्रकार की वेदनाओं को सहा, अपने बेटी और बेटियों की तड़प को देखा। नमन है उस मां को अनगिनत बार, नमन है आज उस भारत के तिरंगे को, जिसे प्राप्त करने के लिए हमारे हंसते हंसते वीर शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। नमन है उन बहनों का जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने माथे का सिंदूर पोंछ दिया था। नमन है उस मां का जिस मां ने हंसते हंसते अपने बेटी को जंगे मैदान में भेज दी थी। नमन है उन भाइयों का जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। नमन है भारत की उन देवी देवताओं का जिन्होंने वक्त वक्त पर भारत में आकर एक नई संस्कृति को जन्म दिया है, जिन्होंने विश्व को अगर ज्ञान दिया है तो इस भारत भूमि से दिया है, जहां सर्वप्रथम दुनिया में ज्ञान का संचार भी नहीं हुआ था। उस समय हमारे यहाँ के ऋषि महर्षियों ने जो वेद का निर्माण किया था, वेदांत का निर्माण किया था, रामायण और महाभारत जैसे महान पवित्र ग्रंथ की रचना की थी, उन महान ऋषियों को नमन है, उन महापुरुषों को नमन है जिन्होंने एकता के प्रेम सूत्र में इस देश को बांधने के हर सफल प्रयास किए थे। नमन है उन वीरों का जिन्होंने स्वतंत्रता की अग्नि में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मैं किन किन को नमन करूं? भारत की एक एक कण, भारत की एक एक कण मिट्टी से, यहाँ की बहती हुई हवाओं से, यहाँ की प्रकृति से, यहाँ के पहाड़ से, यहाँ की नदियों से, सबसे मुझे प्रेम है। मैं सबको बार बार नमन करता हूँ जो भारत को सुशोभित करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, आज भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का 78वां वर्ष का तिरंगा झंडा फहराने जा रहा है। यह झंडा भारत के हर घर में फहरेगा, हर घर में लहरेगा, आसमान में फहराएगा, सागर में लहराएगा। यह 3 पट्टियों का तिरंगा जो केसरिया हमारे शक्ति का प्रतीक है, बल का, पौरुषता का प्रतीक है, जो हम अपने ही रक्षा नहीं करते हैं, समय आने पर हम दूसरे की भी रक्षा करते हैं। हम शांति के मार्ग पर चलते हैं, हम किसी को आंख उठाकर नहीं देखते हैं, लेकिन हम किसी की आंख को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। अगर कोई मेरे सामने प्यार का पैगाम लेकर आएगा तो हम वो भारतवासी हैं जो हम उसे गले लगाना सिखाते हैं, हम उसे गले लगाकर, उसे खिलाकर, प्रेम से उसे विदाई देकर भेजते हैं। लेकिन हमारी
और जो भूल से भी आंखें उठा देता है उसकी हम आंखें बाहर निकाल लेते हैं, उसकी हम आंखें बाहर निकाल लेते हैं। हमसे जो आंख मिलाने की कोशिश करेगा मुस्कुराकर, अरे दिलो जान बिछा देते हैं। लेकिन अगर आंख तरेर कर दिखाता है तो हम उसके जीवन लीला मिटा देते हैं, हम उसकी जीवन लीला मिटा देते हैं, हम उसकी शान मिटा देते हैं। यह वह देश है जहां पर राम पैदा हुए थे और रावण जैसे अत्याचारी को मिट्टी में धूल में मिला दिया था। यहाँ सोने की लंका की पूजा नहीं होती है, यहाँ अवध नगरी की आदर्श की पूजा होती है। लोग कहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। अरे सोने की चिड़िया थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इस सोने की चिड़िया हीरे जवाहरातों से नहीं थी। दोस्तों समझने की बात है, यह सोने की चिड़िया आदर्शों से थी, वसूलों से थी। यह सोने की चिड़िया तप से थे। यहाँ के लोग तपस्वी थे, त्यागी थे। यहाँ पर सारे आदर्श के गुण फैलते थे। लेकिन क्या दोस्तों थोड़ी सी समझदारी की बात नहीं करनी है? क्या हम गलत राह पर चलेंगे, हम गलत मार्ग पर चलेंगे और कहेंगे हमारा देश महान है, हमारा देश महान है, तो क्या इसे विश्व स्वीकार कर लेगा? नहीं दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस स्वतंत्रता की गाथा को हम हजारों वर्षों में नहीं गा सकते हैं, क्योंकि एक एक बलिदानियों ने जो बलिदान दिया है, उनके बलिदान की कहानी की गाथा, उनके मर्म की गाथा को नहीं गाई जा सकती है, शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। उनके चरित्र अनमोल थे, अगर उनका बखान करता उनकी मर्यादा का हनन होता है। क्योंकि जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपना एक कदम भी बढ़ा दिया, उनका त्याग अनमोल है। उस अनमोलता को, सीमा में अनंत को कभी अंत नहीं किया जा सकता है, असीम को कभी सीमे में नहीं बांधा जा सकता है। दोस्तों उनका त्याग अनमोल है। लेकिन आज हमारे देश को मात्र स्वतंत्रता का झंडा लहरा लेने से कार्य नहीं चलेगा। हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनाया था तो विश्व का सबसे मोटा संविधान बनाया था, सबसे तगड़ा संविधान बनाया था, सबसे सुंदर और अच्छा संविधान बनाया था। लेकिन संविधान के अंत में लिख दिया था, मैं बहुत अच्छा बनाया हूं लेकिन मेरा संविधान सुंदर नहीं है, मेरा संविधान सुंदर नहीं है। इस संविधान से किसी भी लोकतंत्र के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अच्छे होते हैं संविधान चलाने वाले लोग। अगर किसी भी देश का संविधान अच्छे से गलत से गलत भी होगा, लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो इस संविधान की खामियों को मिटाकर उस संविधान को अच्छा और सुंदर बना लेंगे, एक शानदार बना लेंगे। लेकिन अगर संविधान सुंदर रहेगा, संविधान के अनुच्छेद अच्छे रहेंगे, लेकिन संविधान को चलाने वाले अगर संविधान की अच्छाइयों को मिटाकर बुराइयों का कार्य करने लगेंगे तो संविधान किसी काम का नहीं रह जाएगा, वह संविधान सबसे बुरा संविधान बन जाएगा। भारत वह देश था जहां पर कोई चोरी शब्द का नाम नहीं जानता था, और आज भारत में आम दिन बैंक रॉबरी हो रही है। हमारे युवा पथ कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भारत में आज अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो रही है, चोरी हो रहा है। ये हम पश्चिम के देशों से विकास के मार्ग को अगर सीखते हैं तो हमारी अच्छाई है। उनके मशीनों को खोलने और कसने का नहीं, उनसे खेलने का वक्त आ गया है दोस्तों। उनसे खेलें ताकि हमारे भारत का जो रथ का पहिया है वो उत्तरोत्तर तीव्र गति से आगे की ओर बढ़े। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हम बुराइयों की ओर कदम न बढ़ाएं। जब तक हमारे भारत में एक उच्च आदर्श की स्थापना नहीं होगी तब तक हमारे भारत देश की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। और इस उच्च आदर्श को पालन करने वाले हमारे युवा वर्ग होते हैं। हमारे युवा वर्ग आज विद्यालयों में जा रहे हैं, उन्हें पहले से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, सैकड़ों गुना, हजारों गुना अच्छी शिक्षा दी जा रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम आगे विज्ञान के साथ कदम बढ़ाएं तो हम अपने आदर्शों को न खो दें। हमारे जो प्राचीन आदर्श थे, हमारे जो आदर्श में ईमानदारी थी, सत्य थी, करुणा थी, दया थी, शांति था, अहिंसा था, क्षमा था, दया था, तप था, त्याग था, आत्मबल था, वो सब धीरे धीरे मिटते जा रहा है। यही तो हमारे भारत की अच्छाइयाँ थी।
अतः मैं कहना चाहता हूं कि युवा वर्ग का आदर्श की स्थापना हर विद्यालयों में होता है, हर संस्थान में होता है, शिक्षण संस्थान में होता है, चाहे वो कखा गगा पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में अच्छी से अच्छी डिग्रियां देने वाला बच्चा हो। अगर वह उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करता है और उसके साथ आदर्शता के कड़ी नहीं अगर जोड़ती है तो उसकी शिक्षा विष के समान हो जाती है। अच्छा, बच्चों में अनुशासन प्रियता, उनमें सहिष्णुता, दया और त्याग की भावना का विकास किया जाए, उनमें आदर्श की स्थापना की जाए। कहा भी गया है, मनी इज लॉस, नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग लॉस। दोस्तों, जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, जब तक हमारे बच्चे सुंदर चरित्र के नहीं बनेंगे, तब तक हमारे राष्ट्र का सुनहरा निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं जहां कहीं भी संबोधन देता हूं, वहां सबसे पहले मैं उन राष्ट्रभक्तों को स्वीकार करता हूं जो राष्ट्रभक्त आज भी सत्य, ईमानदारी, धर्म और अच्छाई का चोला पहनकर अच्छाई का कार्य करते हैं। अच्छाई का चादर ओढ़कर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुराई का भी कार्य करते हैं। धिक्कार है उनकी जिंदगी पर, उन्हें सुधारने की आवश्यकता है, उन्हें अपने चरित्र को सुधारने की आवश्यकता है। आज प्रण करने की आवश्यकता है कि भारत में एक भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, जुआ हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, सभी लोग कोई भी राष्ट्र के खिलाफ कार्य नहीं करेंगे और एक साथ हम मिलकर आज उच्च स्वर से यह घोषणा कर देंगे कि शेर के बच्चे से, अरे शेर की मान से कभी उसके शावक को कोई हटा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और जब तक भारतवासी के सीने में फौलादी रग दौड़ रहा है, तब तक हिंदुस्तान की जागीर को कोई मिटा नहीं सकता, हिंदुस्तान की जागीर को कोई मिटा नहीं सकता।